राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लेके आई गरुड़ पुराण की एक कथा। बहुत ही अच्छी कथा है फ्रेंड्स, पूरा सुने। कौन से पुत्र या पुत्री की मृत्यु माता पिता से पहले हो जाती है। प्रिय श्रोतागणों, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर हमें देखने और सुनने को मिलती रहती है कि किसी पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। किसी पुत्र ने अपने पिता और माता को इतना दुख दिया कि वह दुख शायद ही कोई शत्रु देता हो। आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के शिखर पर पक्षियों की विशाल सभा लगी हुई थी। उन पक्षियों में से आपस में सब चर्चा कर रहे थे। सभी पक्षी एक दूसरे से प्रश्न कर रहे थे और जो ज्ञानी पक्षी था वह उन सबका उत्तर दे रहा था। ज्ञान चर्चा होते होते एक प्रश्न ऐसा खड़ा हो गया जिसे सुनकर सारे पक्षी सोच में पड़ गए। और वह प्रश्न यह था कि मृत्यु लोक में कुछ पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है और कुछ पुत्र माता पिता को दारुण दुख क्यों देते हैं। ऐसा क्यों होता है, जिस पिता की आंखों के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए उस पिता को कितना दुख होता होगा। होना यह चाहिए कि पहले पिता की मृत्यु हो और पुत्र ही पिता का दाह संस्कार करे, लेकिन कई बार कुछ अभागे पिता को अपने हाथों से अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक पिता जीवित ही मृत्यु के समान कष्ट भोगता है। कई बार कुछ बेटे अपने माँ बाप के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते, उनकी देखभाल नहीं करते, उन्हें तनहा छोड़ देते हैं। फिर प्रिय श्रोताओं, समस्त पक्षियों में यही चर्चा चल रही थी। किसी ने समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी पक्षीराज गरुड़ उस महासभा में आगमन होता है। पक्षीराज गरुड़ एक बूढ़े गिद्ध का रूप धारण करके आते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। तभी सभी पक्षी खड़ी होकर उनका अभिवादन करते हैं। गरुड़ जी से कहने लगे कि हे पक्षियों, आखिर आपके बीच में किस बात की चर्चा चल रही है, किस बात को लेकर इतनी उलझन में। तब उनमें से एक पक्षी खड़ा होकर कहता है, गिद्ध महाराज, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे बीच में आज का जो संवाद है वह यह है कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। तो पक्षीराज गरुड़ कहने लगे कि पक्षियों, सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार आपका यह जीवन पिछले जन्म पर आधारित होता है और यह भी जरूरी नहीं है कि पूरा जन्म ही पिछले जन्म पर आधारित हो, लेकिन पिछले जन्म का हमारा कुछ हिसाब किताब बाकी रह जाता है और वह हमें इस जन्म में पूरा करना पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा कर्म ही हमारी गति तय करता है, अर्थात आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। गरुड़ कहते हैं, पक्षियों, कर्म भविष्य को निर्धारित करता है और कर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 आगामी कर्म और नंबर 4 वर्तमान कर्म। इन चारों कर्मों का अलग अलग फल होता है। इनमें से जो संचित कर्म होते हैं वे हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं और उन्हीं कर्मों के आधार पर हमें कभी कभी सुख और दुख भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद ये भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है वह जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़ा रहता है और हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं वे सभी हमारे साथ किसी न किसी रूप में हमारे साथ आते रहते हैं। कभी किसी जन्म में तो कभी किसी जन्म में वे सब हमारे साथ हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सभी पक्षी कहने लगे, पक्षीराज, आपकी यह बात हमारी समझ से परे, थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। तो पक्षीराज कहने लगे, हे पक्षियों, ध्यान से सुनिए। अब मैं तुम्हें एक अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको यह जवाब मिल जाएगा कि पुत्र की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती। सभी पक्षी चुपचाप होकर बैठ जाते हैं और पक्षीराज गरुड़ कथा सुनाना आरंभ करते हैं। गरुड़ कहने लगे कि पक्षियों, एक गांव में किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बड़ा लड़का था। कुछ सालों के बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी उस समय लड़के की उम्र मात्र 10 साल थी। तब किसान ने अपनी दूसरी शादी कर ली। उसके बाद किसान को दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र पैदा होता है। संयोगवश किसान की दूसरी पत्नी भी कुछ समय बाद मर जाती है। तब किसान अपने दोनों बेटों के साथ अकेला रह जाता है। कुछ समय के बाद किसान का बड़ा बेटा जो था वह अपनी जो पहली पत्नी से पैदा हुआ था, जब वह विवाह के योग्य हो जाता है तो किसान ने बड़ी धूमधाम के साथ बड़े बेटे का विवाह कर दिया। धीरे धीरे कुछ समय बाद किसान भी बीमार पड़ जाता है। बीमारी के चलते उसकी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। किसान का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था,
वह अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगा। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन किसान का छोटा लड़का बीमार हो जाता है। तब उसकी हालत खराब होने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्य से उसका इलाज भी कराया, परंतु कोई राहत नहीं मिल रही थी। बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे पक्षियों, ध्यान से सुनना, बड़ी ही अद्भुत कहानी है कि किन कर्मों से पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का कई नीम हकीम से उपचार कराया, परंतु हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। काफी धन भी खर्च उसके इलाज में हो चुका था। इलाज कराते कराते बड़ा भाई अब थक चुका था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, यदि मेरा छोटा भाई जो सौतेली माँ से उत्पन्न हुआ है, अगर वह मर जाए तो हमें इसका इलाज भी नहीं कराना पड़ेगा, तो हमारा पैसा भी खर्च नहीं होगा और इसकी जो जायदाद का आधा हिस्सा है वो भी हमें इसे देना नहीं पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद फिर हमारी हो जाएगी। अपने भाई से की बात जानकर बड़े भाई की पत्नी ने उसकी बात से सहमति की। तभी तो कहते हैं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पति का सुझाव अब पत्नी को बहुत अच्छा लगा। तब उसकी पत्नी कहती कि अजी, हम इसे ऐसे नहीं मार सकते। यदि हमें इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालच के वश में आकर इसे मार डाला। क्यों ना आप यह काम किसी वैद्य से करवाएं। आप जाओ और किसी वैद्य को लालच देकर लेकर आओ और उसे कहो कि दवाई के बदले इसे जहर देकर मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि यह बीमार था, इसलिए इसकी बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने पत्नी की बात मान ली और मन में विचार करने लगा कि यदि किसी से बात बन जाए तो हमारा काम बन जाए। फिर क्या था, बड़े भाई ने ऐसा ही किया। उसे एक कोई निकट घनिष्ठ वैद्य मिल गया। वह वैद्य पैसे का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उसे वैद्य से बात की कि मुझे छोटे भाई को जहर देकर मरवाना है, तो वैद्य जी तो पहले तो हिचके, लेकिन जब किसान ने बड़े बेटे ने वैद्य को 1000 मुद्राओं का लालच दिया तो वैद्य यह काम करने के लिए राजी हो गया। छोटा भाई बीमार तो था ही, वैद्य उपचार के बहाने उसे देखने के लिए घर पे जाता है और इलाज के बहाने उसे जहर देकर चला आता है। जहर के प्रभाव से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुशी मनाते, सोचने लगे अब तो हमारे रास्ते का कांटा निकल गया। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद पर अब हमारा अधिकार हो गया है। वे दोनों बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और याद रखना भक्तगणों, जो खुशी दूसरे की दुख की बुनियाद पर होती है, जो दुख दूसरों को हिंसा करके मनाया जाता है, वह धन कभी आपको सुख नहीं देता है। और जो लोग दुख देकर सुख पाने की कामना करने वाले होते हैं, उनके यहाँ एक दिन महाभयानक युद्ध दुख आता है। बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे पक्षियों, इस प्रकार बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। किसी रिश्तेदार को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ। रिश्तेदार तो यही सोच रहे थे कि कितना अच्छा भाई, अपने सौतेले भाई का उपचार कराए, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की, बेचारा उसे बचा नहीं सका। क्या करता, रोग ही ऐसा एहसास देता, बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को क्या पता था कि वह मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। बड़ा भाई पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। फिर वह गिद्ध कहता है, हे पक्षियों, कुछ महीनों के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक लड़का पैदा होता है। बेटे की खुशी में दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश होते हैं। बड़े धूमधाम से उस लड़के का जन्मदिन मनाया जाता है। पूरे नगर में मिठाई बांटी जाती है और बड़े ही लाड प्यार से उसने उस पुत्र का लालन पोषण करने में लग जाता है। कुछ वर्षों में वह लड़का जवान हो जाता है और उसे एक लड़के की एक सुंदर सी कन्या देखकर शादी कर दी जाती। बड़ी धूमधाम से किसान ने अपने बेटे का विवाह किया। बेटे की शादी में खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर आ जाती है तो वह लड़का कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार रहने लग जाता है। माँ बाप ने उसके इलाज में बहुत सा पैसा खर्च किया। वैद्य बुलाए, नीम हकीम बुलाए, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन जिसने जितना पैसा मांगा उसको उतना पैसा दिया। सब कुछ किया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच डाली। लड़का बीमारी से सही हो जाए, परंतु कहते हैं ना, जिस पर जितना कर्जा होता है उसे उतना चुकाना ही पड़ता है, चाहे कोई वो कैसे भी चुकाए। उस लड़के की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण
मरने की कगार पर आ गया था। शरीर से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, मात्र अस्थि पंजर ही रह गए थे। लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता अपने रिश्तेदारों के साथ बैठा हुआ था और उसकी पत्नी के साथ अपने पुत्र की दयनीय हालत देखकर दुखी होकर और रो रहा था और अपने रिश्तेदारों से कह रहा था, यह क्या हुआ, मेरा इकलौता पुत्र है, भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी। देखिए श्रोताओ, उसी समय वह लड़का बोल उठा। लड़के ने अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिसाब साफ हो गया है, अब बस कफन और लकड़ी का ही हिसाब बाकी रह गया, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमार के कारण लड़के का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। देखो ना, मैं इसका बाप और ये मुझे भाई कहकर बुला रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप इस जन्म में, पिछले जन्म में मैं आपका भाई हूँ। याद कीजिए, यह सभी रिश्तेदार यहीं बैठे हुए हैं। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा हूँ। जिस संपत्ति के लिए तुमने मुझे जहर देकर मरवाया था, अब वह संपत्ति बिक कर मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके ऊपर जो मेरा धन था वह धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। और किसान फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, हाय, मेरा तो कुल का नाश हो गया। हाय, मैंने ये क्या कर दिया, जो किया मेरे आगे आ गया। पर भाई, मुझे यह तो बताओ, मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे ये देखने को मिला। इस पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती, तेरी पत्नी का क्या दोष है? वो तो बेचारी तेरे साथ ब्याह करके आई, यह तो निर्दोष है, अब इसे जिंदा जलाया जाएगा। गिद्ध बोला, पक्षियों, ये उस समय की बात जब सती प्रथा चलती थी। पति के मरने के बाद पत्नी को चिता पर जिंदा जलाया जाता था। तब लड़का बोला, कहने लगा कि हे भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी रिश्तेदार भी बैठे हुए, वो भी ध्यान से सुनो। यह वही वैद्य है जिससे आपने मेरा इलाज करवाया था। उस वैद्य को तुमने पैसे का लालच देकर मुझे जहर दिलवाया था। जो दुष्ट पैसों के कारण किसी को मारता है तो उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। गिद्ध बोला, पक्षियों, वह लड़का कह रहा था कि जिस वैद्य ने मुझे जहर खिलाया था, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? तब उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है, उसकी मौत 3 साल बाद हो गई थी, वह वैद्य मर गया था। लड़के ने कहा कि वही वैद्य यह मेरी पत्नी के रूप में आया है। मेरे मरने पर अब इसे जिंदा जलाया जाएगा, इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन में आने वाली पात्र प्रत्येक घटनाएं हमारे कर्मों की उपज होती है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। जीवन में कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। गिद्ध बोला, पक्षियों, ऐसा कहकर वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस किसान का कोई दूसरा पुत्र नहीं था, उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता है। उस वैद्य को भी उसके कर्म का फल मिल जाता है, जिसने लालच के वश में आकर किसान के पुत्र को जहर दिया था। वह वैद्य भी मरकर उसकी पत्नी बना था, तभी तो उसे मृत्यु में महा भयंकर कष्ट होकर भुगतना पड़ा। इधर गिद्ध पक्षियों से कहता है कि इस दुनिया में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, उन कर्मों का भी उन्हें भुगतान करना पड़ता है। यह सुनकर पक्षी कहने लगे कि 4 प्रकार के पुत्र कौन कौन से होते हैं? तब पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि हे पक्षियों, शास्त्र में 4 पुत्र बताए गए। पहला पुत्र वह होता है ऋणानुबंध, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, और तीसरा पुत्र होता है उदासीन, और चौथा होता है सेवक। ध्यान रखिए, जो 2 पुत्र हैं, ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र, ये दोनों पुत्र अपने कर्मों के अनुसार ही आपके घर में जन्म लेते हैं, तो इनकी मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझ लेना कि वह ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र पैदा हुआ है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यदि आपके अपने पूर्व जन्म में किसी प्रकार का दारुण दुख पहुंचाया है तो वह व्यक्ति आपसे किसी न किसी तरह बदला जरूर लेगा, लेकिन वो किसी कारण बस बदला नहीं ले पाया तो क्योंकि वह कमजोर था और वह किसी तरह तड़प लड़कर मर गया, तो निश्चित माने कि वह व्यक्ति अगले जन्म में आपका पुत्र बनकर जरूर लौटेगा और वह अपना बदला जरूर लेगा और आपको अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। जरा सोचिए, अगर किसी के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उस पिता को कितना असहनीय दुख होगा। इसका मतलब यह होता है कि यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि वह आपके पिछले जन्म का शत्रु हो सकता है। वह व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह के कष्टों से भर देती है, आपका जीवन नरक बना देती है। ऐसी संतान आपको मारती सताती, आपके जीवन धन संपत्ति से
आपका सब कुछ बर्बाद कर देती है और एक दिन आपको भीख मांगने के लिए मजबूर कर देती है। तो पक्षियों, इस तरह से पिता के पहले वही दो पुत्र मरते हैं जो ऋणानुबंध होते हैं और जो शत्रु होते हैं। अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए किसी के यहाँ आकर जन्म का धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने रिश्ते होते हैं वे पिछले जन्म के अनुसार से ही होते हैं। इस महाभारत में जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी दिखाई देते हैं वे तुम्हारे और इनके पिता का लेखा जोखा था। हे अर्जुन, तुम पूर्व जन्म में जब धर्म के पुत्र थे, मैं तुम्हारा बड़ा भाई था नारायण और तुम मेरे छोटे भाई अनुज थे। उस समय तुमने इस दुर्योधन को पराजित किया था। उस समय दुर्योधन ने हार का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा रखी थी कि हे अर्जुन, मेरे सामने तुम जब भी आएगा मैं तुमसे बदला लूंगा। हे अर्जुन, प्राणी को अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। जिसका जिस पर कर्जा होता है वह उसको 100 जन्मों के बाद भी चुकाना होता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कही थी कि यह महाभारत काल की है। महाभारत का भीष्म युद्ध समाप्त हो चुका था। विजेता पांडव सहित श्री कृष्ण सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेकर लौट रहे थे तो पितामह ने श्री कृष्ण को पास बुलाकर पूछा और कहा कि मधुसूदन, मैं अपने किस कर्म का भुगत रहा हूँ कि नुकीले तीरों पर मेरी सैया ऐसा ही कष्ट भुगत रहा हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको अपने पिछले जन्मों का कर्म याद है? पितामह बोले, पिछले 100 जन्मों का मुझे याद है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। श्री कृष्ण ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, यही कि 100 जन्मों में आपने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन 100 जन्म में आपने एक युवराज थे और एक बार आप जंगल से गुजर रहे थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद जब आप चलने लगे तो एक करकंटा अर्थात कई पैरों वाला कीड़ा आपके घोड़े की गर्दन पर आ गिरा। आपने उसे तीर से उठाकर पीछे की तरफ फेंक दिया। वह करकंटा बेर की कटीली टहनी पर पीठ के बल गिरा। बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। बेचारा करकंटा कांटों से जितने निकलने की कोशिश करता कांटे उसे उतना ही कष्ट देते। करकंटा कई दिन उसी अवस्था में जीवित रहा। उसकी तकलीफ उसके नाम दर्ज हो चुकी थी, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि आप पाप फलित नहीं हो पा रहा था। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण पितामह से बोले, फिर आज क्यों? पितामह के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने बताया, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीर्ण हो रहा था तब आप उसे द्रौपदी को रोकने में समर्थ थे, लेकिन आपने उसे नहीं रोका। इस समय आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 101 जन्म के जो आपने पाप फलित किया था उसे मौका मिल गया। जब हम जन्म लेते हैं या फिर जब हम गर्भ में रहते हैं तब हम उस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें पूर्व जन्म के बंधन में इस बार हमें मुक्त कर दे।